स्वागत है आप सभी लोगों का लोकसभा संत कबीर नगर में। संत कबीर नगर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक तरफ लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद समाजवादी पार्टी से, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से प्रवीण कुमार निषाद मैदान में है। और टक्कर की लड़ाई इसलिए है क्योंकि फिर एक बार निषाद लोग खेमे में आ गए हैं, मैदान में आ गए हैं। हमारे साथ काफ़ी लंबे समय से बसपा में रहे कुलदीप मणि जी हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बहुत लंबा सफर रहा, बसपा में भाजपा ज्वाइन किए हैं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद। देखिए, बहुजन समाज पार्टी में मैं 20 साल तक था जी, और प्रदेश के कई मंडलों में महत्वपूर्ण पदों पे रहा। जी जी, पिछले हफ्ते मैंने बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अपने बड़े भाई डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी जी ने मुझको सदस्यता दिलाई। जी। और मैं बहुत साफ तरीके से कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में मेरे आने का उद्देश्य ना ही पद प्रतिष्ठा या धन वैभव के लिए मैं नहीं आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रवाद की विचारधारा, जी सबका साथ सबका विकास, जी जाति धर्म से ऊपर उठ करके सर्व समाज की जनता का हक और अधिकार जिस तरह से सीधे लाभार्थी के पास पहुंच रहा है, जी, इन सारी चीज़ों और राम राज की अवधारणा जी के तहत जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, इन सारे मुहिम में मैं भी कुछ कर सकूं। और जब राष्ट्र की बात आवे जी, तो व्यक्तिगत सारे स्वार्थ, व्यक्तिगत सारे हित नगण्य हो जाने चाहिए। इसीलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। देखा जा रहा है लोकसभा का चुनाव सामने है। 25 तारीख को यहाँ पर मतदान होने वाला है। अब की बार किसका पल्ला भारी पड़ रहा है आपकी नज़र में, देखने में क्या लग रहा है? देखिए, ऐसा है, इस लोकसभा क्या पूरे उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। आप ये मान के चलिए कि 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि आज जिस तरह से जाति धर्म से ऊपर उठ करके लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर के आज लगे हुए हैं, निश्चित रूप से 80 की 80 सीटें, जैसे नारा जो लगाया है भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार की, तो 400 पार जाएगा, निश्चित रूप से जाएगा। संत कबीर नगर में देखा जाए तो कितना विकास हुआ है प्रवीण कुमार निषाद के सांसद में? देखिए, प्रवीण निषाद जी ने विकास कार्य भी किया है और निश्चित रूप से एक सरल, सौम्य और सज्जन। आप एक चीज बता दीजिए, कोई भी आम व्यक्ति हो प्रवीण निषाद से मिल करके अपनी बात कर सकता है। मैं अन्य प्रत्याशियों के विषय में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन पूर्व के जो निषाद समाज के ही प्रत्याशी हैं पप्पू निषाद जी, 5 साल तक विधायक थे, मंत्री थे, और कभी वो क्षेत्र में दिखे नहीं। ये चर्चा थी कि 5 साल वो लखनऊ में और ऐसो आराम में उनका समय बीता। और यहाँ तक कि एक घटना हुई थी, एक महिला को मारने पीटने के जुर्म में उनको तो कोई तुलना। और जेल भी गए थे, मंत्री रहते हुए जेल भी गए थे। मंत्री रहते जेल गए थे। और सबसे बड़ी बात, जैसे लोग कहते हैं 2 निषाद, 2 निषाद तो हैं, लेकिन पप्पू निषाद के साथ राम नहीं है और प्रवीण निषाद जी के साथ राम है और राष्ट्रवाद की विचारधारा है। इसलिए प्रवीण निषाद जी को जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। आज देखा है धनघटा विधानसभा में एक तरफ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, 2 मंत्री आ रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? अब ये उनका कार्यक्रम वो आ रहे हैं, लेकिन मैं
आपके पार्टी में 3-3 हेलीकॉप्टर उतर रहा है। मैं जैसे आपने ये जो सवाल छेड़ा है, अभी मैं रोड से आ रहा था, हाँ। तमाम ऐसे लोग एक एक मोटरसाइकिल पे 3 लोग 4 लोग चल करके और जिस तरह से नारा लगा रहे थे और गाड़ियों के आगे पीछे ये कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, ये लोग खुद आज जब रोड पे चलेंगे तो जो शांतिप्रिय जनता है, अमन पसंद जनता जो विकास चाहती है, वो जो इक्का दुक्का ढुनमुन स्थिति में, वो सब आज से प्रवीण निषाद के साथ हो जाएंगे। चूंकि वो जहां भी रहेंगे उदंडता करेंगे। आज कुछ लोग क्यों परेशान हैं कि उनकी गुंडाई नहीं चल रही है, वो रोड पे मारपीट नहीं कर पा रहे हैं, वसूली नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है। और क्या कहेंगे, 25 तारीख को मतदान होना, जनता मीडिया के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से कहना चाहूँगा, निश्चित रूप से उस दिन सारे कार्यों को छोड़ करके पहले मतदान और उसके बाद जलपान, और जलपान करने के बाद आराम न करके गली मोहल्ले में घूम करके निकल करके और एक एक वोट डलवाने का काम करें। राम मंदिर भी बन गया, आपकी कुछ प्रभाव भी पड़ेगा उससे क्या? मैंने तो आपसे कह दिया। देखिए, जैसे आपने राम मंदिर की बात छेड़ा, राम मंदिर निश्चित रूप से लोग कहते हैं, मैं भी कहता हूँ कि राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उसका रास्ता प्रशस्त हुआ, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, योगी मोदी जैसा नेतृत्व नहीं होता, तो इतनी सरलता और भव्यता से राम मंदिर नहीं बन पाता। तो निश्चित रूप से ये असर, और तमाम मुद्दे हैं, विपक्षी के पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने तो सिर्फ लूट खसोट घोटाला दंगा फसाद, इनके अलावा कोई उनके पास कोई नीति कोई सिद्धांत नहीं। आपको नहीं लगता कि आजकल के युवा नाराज हैं? नहीं, देखिए, कहीं युवा नाराज नहीं है, और युवा ने तो हमेशा राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दिया है। वो इक्का दुक्का वो सारी चीजें जैसे तमाम जगह होता है, लेकिन जहाँ राष्ट्र की बात आती है, युवाओं ने ही तो राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दिया। सारे लोग आज राष्ट्रवादी विचारधारा से जो काम कर रही भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हमारे साथ जुड़े थे कुलदीप मर, साफ तौर से कहना है अब की बार जो 400 का पार का नारा है वो सफल होता नजर आ रहा है, लेकिन वह वक्त बताएगा, वह समय बताएगा 4 जून को किसका पल्ला भारी पड़ेगा और दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।